हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम सोशियोलॉजी के लिए संस्कृति जो है चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हम जान चुके हैं कि संस्कृति क्या है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी विशेषताएं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि विशेषताएं भी पूछी जाती, मतलब उनमें से बना दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको पूरा आना चाहिए। तो आपकी सोशियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी? संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति क्या है? मानव ने बनाई है, मानव निर्मित है ऐसा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी को पता है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य ही संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य ही संस्कृति को बनाता है या निर्माण करता है। मनुष्य में कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता, बंदरों में तो है ही नहीं वो, तो इस तरीके से। ठीक है, विकसित, मेधावी, मस्तिष्क रूप से ज़्यादा विकसित है। अगर हम जानवरों की तुलना करें तो जानवरों के मस्तिष्क इतना नहीं है, उन्हें खाना पीना सोना ये सब आता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो तर्क की शक्ति है वो मनुष्य को दी गई है, मनुष्य को मिली है। हाथों की संरचना, गर्दन की रचना आदि उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है, विशिष्ट बनाती है। ठीक है, ये सभी क्षमताएं अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती, मैंने अभी आपको बताया ना। ठीक है, मानव ने इन क्षमताओं के द्वारा ही नए नए आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो मानव ने जो है नए नए आविष्कार किए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। ये सभी क्षमताएं, ठीक है, ये सभी क्षमता अन्य प्राणियों में नहीं है, आविष्कार के यहाँ तक हमारा हो गया। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की उन्होंने पूर्ति भी करी है। ठीक है, नए नए आविष्कार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करी है, तो ये इस तरीके से मानव निर्मित भी हो गया। मानव के द्वारा बनाए या आविष्कार किए गए, फिर उनसे मिलकर जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वो ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संस्कृति सीखी जाती है, तो संस्कृति सीखेंगे कैसे? संस्कृति मानव को वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, बल्कि यह तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखी जाती है। मनुष्य सीखता है, जैसे कि हम पूजा करते हैं, हमें जन्म से नहीं आती। हम समाज में रहते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में देखते हैं कि पूजा होती है, व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, ये संस्कृति चलती आ रही है, तो ये हम समाजीकरण से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप गया। अब होबल ने क्या कहा है? होबल ने कहा है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। जब हम किसी संस्कृति को सीख लेते हैं, हमारे व्यवहार में आ जाती है। जैसे कि हम कहीं भी अचानक मंदिर देख लेते हैं, हम सीधा हाथ जुड़ जाते हैं, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हमारे अंदर फिट हुआ पड़ा है कि हमने एकदम मंदिर देखा, हमें हाथ जोड़ना है, भगवान जी को प्रणाम करना है। तो ये क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार हुआ। ठीक है, अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है, फिजिकल बॉडी। ठीक है, वह समाज के बारे में उससे कुछ पता ही नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो किस जाति या परिवार में हुआ है। ठीक है, समाज में व्यवहार करना, ठीक है, समाज में रहकर ही वह इन सब चीज़ों से परिचित होता है कि समाज में व्यवहार कैसे करना है, तो वो इस व्यवहार को समाज में सीखता है। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार, बिहेवियर पैटर्न्स जिसे कहेंगे, का संपूर्ण योग ही संस्कृति कहलाएगी। जो हम व्यवहार सीखते हैं वही, ठीक है, संस्कृति कहलाएगी। जन्म के समय मानव शिशु पशु में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। मानव शिशु संस्कृति को सीखकर ही प्राणी, सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, परंतु प्रत्येक सीखा हुआ संस्कृति नहीं होता। कैसे? पशुओं में भी सीखने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, मानव के साथ रहते रहते पशु भी बहुत कुछ व्यवहार सीख जाते हैं, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार उसका व्यक्तिगत, ठीक है,
न होकर सामूहिक व्यवहार का अंग होता है। इसी कारण पशुओं द्वारा सीखा गया व्यवहार संस्कृति नहीं बनता। मानव के द्वारा सीखा गया व्यवहार सामूहिक है, जिसे हम प्रथाओं, रूढ़ियों और जनरीतियों आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया। नेक्स्ट है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफॉर्म की जाती है, दी जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी तक। ठीक है, तो संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। कैसे? संस्कृति सीखी जाती है, इसलिए आसानी से एक समूह से दूसरे समूह, एक पीढ़ी से दूसरे समूह को हस्तांतरित की जाती है। मानव संस्कृति का हस्तांतरण मुख्य रूप भाषा के माध्यम से करते हैं हम। भाषा हो गया, लेखन हो गया, प्रतीक यानी चिन्ह हो गए, उसके माध्यम से हम मानव ज्ञान का अर्जन और अर्जित ज्ञान को हम एक दूसरे में बांटते हैं या पहुंचाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ठीक है, पशु मानव से कुछ व्यवहार सीख तो लेते हैं, लेकिन पशु में मानव की भांति सीखने की क्षमता नहीं पाई जाती। भाषा ज्ञान के अभाव के कारण ही वे सीखे गए व्यवहार को पशुओं को नहीं सीख पाते, पशुओं को सिखा नहीं पाते, क्योंकि उनमें भाषा का ज्ञान ही नहीं है। संस्कृति की इसी विशेषता के कारण मानव अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान से सीखता है। सीखे हुए ज्ञान को वो परिमार्जित बनाता है, समझता है, अपने द्वारा किए गए आविष्कारों और अनुभवों से संयोज कर नई पीढ़ी में डालता है। ठीक है, तो अनुभवों से भी वो सीखता है। हस्तांतरण का एक क्रम जो है ऐसे ही चलता रहता है। इससे मानव का ज्ञान और संस्कृति का कोश दिनों दिन और समृद्ध होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति एक समाज की संपूर्ण सामाजिक पद्धति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सामाजिक होती है क्योंकि समाज को प्रदर्शित करती है पूरे को। संस्कृति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं बता, अपितु ये पूरे समाज के द्वारा ही बनाई जाती है, एक समाज की देन होती है। मानव की वही उपलब्धि संस्कृति का हिस्सा बनती है, जिसे समझ समाज की भागीदारी आती है। कभी कभी एक या दो व्यक्ति मिलकर किसी नई चीज़ की खोज या आविष्कार तो करते हैं, पर ये जब तक संस्कृति नहीं बन जाती, जब तक समाज इसकी मान्यता नहीं दे देता। संस्कृति में सम्मिलित परंपराएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, दर्शन, कला, ये सारी चीज़ें आती हैं और संपूर्ण समाज को जो है बदलती हैं, उन्हें प्रदर्शित करती है, वे ऑफ लाइफ हमारा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक समाज के विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति भी पाई जाती है। इसका कारण है कि अलग अलग समाजों में अलग अलग भौतिक सामाजिक विभिन्नता। देखिए, अब हिंदू की रिवाज अलग है, मुसलमानों की रिवाज अलग है, ईसाइयों की रिवाज अलग है। ठीक है, इनकी भी तो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी विशिष्टताएँ भी होती हैं, विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है हर एक उसमें। भौगोलिक सामाजिक भिन्नताओं के कारण प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव आविष्कार करता है और इन आविष्कारों को ही संस्कृति का हम नया रूप जो है प्रदान करते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसी संस्कृति के अनुरूप को प्रत्येक समाज के सदस्यों के व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, फिर क्या है कि जैसे कि कुछ संस्थाएं परिवार, विवाह, नातेदारी, कानून सभी समाजों में देखी जाती हैं। संस्थाओं के कार्य भी सभी समाजों में लगभग एक जैसे होते हैं। प्रत्येक समाज में संस्कृति के तत्व भी समान होते हैं, तो ये तत्व ही समाज की संस्कृति को विशिष्ट बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये हम अगली वीडियो में करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।